उसके बारे में मैं बताऊंगा। वह अनुपूरक कोण यानी पूरक कोण से रिलेटेड है। पूरक कोण क्या होता है उसके लिए पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद ही उसका फॉर्मूला को प्रूव करेंगे और सही फॉर्मूला को जानते हुए तब उस चैप्टर में आएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो दिया गया है पूरक कोणों के त्रिकोणीय अनुपात। ठीक है, इसमें आपका पूरक या अनुपूरक कोण, पूरक कोण भी कह सकते हैं या अनुपूरक कोण किसे कहा जाता है, पहले उसका मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे आप कहेंगे पूरक कोण या अनुपूरक कोण। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना होता है 90 डिग्री, और 60 प्लस 30 बराबर 90। और यदि हम एक एंगल को थीटा ले ले तो दूसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा फिर 90। तो यह दोनों का अभी जो फार्मूला जो इसमें यूज होगा, यह फार्मूला जो बना है पूरक कोण का, वह फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज में ए बी से इंडिकेट करते हैं, बी कोण आपका समकोण है यानी 90 डिग्री का। एक यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो हम लोग प्रयोग किए थे वह तो आपको समकोण त्रिभुज में ही लगता है। एक कोण पहले से ही आपका 90 डिग्री दिया गया है। अब दो कोण, तो अनुपूरक कोण जानने के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं एक जगह आपको थीटा और दूसरी जगह आपको 90 माइनस थीटा लिखना होगा। रीजन यह है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ थीटा जो भी रहेगा वो 90 में से यहाँ घटकर लिखाता है, क्योंकि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो आपका 90 डिग्री होगा ही। अब आइए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणीय अनुपात पर ही फॉर्मूला पर बैठाकर हम वैल्यू निकालेंगे। इधर से थीटा का वैल्यू निकालेंगे और इधर से 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब ये तो मैंने पहले ही नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मान लिया जाए इसी के थ्रू यदि हम निकालते हैं सी एंगल के थ्रू, ठीक है, साइन का वैल्यू यानी साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बाय एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच। तो पी हुआ तो पी आपका कितना दिया गया है इसके अनुसार देखिएगा, तो ए बी आपका पी हुआ, फॉर्मूला ही पहले लिख देते हैं पी बाय एच। चलिए ठीक है, साइन सी, सी का एंगल आपको दिया हुआ है क्या 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी। पी का वैल्यू है आपका क्या ए बी, ठीक, और एच का वैल्यू इसके अनुसार, एच सबसे लंबी भुजा होती है जो आपका ए सी है। तो ये साइन का निकाले हैं। इसी प्रकार आप कॉस का भी निकालेंगे। कॉस का यदि हम निकालना चाहेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, डायरेक्ट ले लिए हैं है ना बी बाय एच। तो चलिए इसका बी बाय एच फॉर्मूला है तो बी, इसके लिए बी कौन है, या तो पी है ये एच है तो ये बी हुआ, तो बी आपका बी सी है और एच आपका क्या है ए सी। टेन का भी निकाल लीजिए इसी प्रकार। टेन का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका 10 थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी होता है, पी बाय बी, तो पी बाय बी लिख भी देते हैं। पी आपका हो गया ए बी और बी आपका हो गया बी सी। चलिए इसके बाद भी लिखना है हालांकि, लेकिन हम पहले यह छहों अनुपात को लिख लेते हैं। साइन कॉस 10 हो गया, अब हम कॉसेक को लेते हैं। कॉसेक हो गया तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक का होता है एच बाय पी। तो एच कितना है इसके अनुसार एच देखिएगा तो ए सी हो गया और पी आपका कौन हो गया ए बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो ये हो गया एच बाय बी। तो एच कितना है आपका ए सी है और बी आपका क्या है बी सी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में आपका यहाँ पर ले लेते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यदि लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा बी बाय पी, तो बी बाय पी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी सी बाय ए बी। ये छह आपका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से वैल्यू निकालेंगे थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब थीटा, साइन थीटा लगाएंगे, थीटा भी निकालिए, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, पी बाय एच होता है, इसके लिए पी कौन हुआ, बी सी, पी कौन हुआ, बी सी, और एच कौन हुआ, ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह तो हम थीटा के अनुसार से निकाल रहे हैं एंगल ए का, और इधर सी का निकला है। अब यहाँ पर जो आपका साइन थीटा बराबर पी बाय एच बी सी बाय ए सी आया है, तो इसमें देखना है बी सी बाय ए सी कहाँ पर है। तो यहाँ देख रहे हैं हम क्या, बी सी बाय ए सी यहाँ कॉस का है, तो इसके ही जगह पर आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। इस प्रकार हम लोग प्रूफ करेंगे। अब जैसे कि मान लिया जाए कॉस का भी हम ले लेते हैं, कॉस थीटा, फार्मूला तो वही होगा बी बाय एच, तो बी बाय एच ले रहे हैं, तो बी, इसके लिए बी कौन है, ए बी है, और एच कौन है, ए सी है। ठीक है, ये साइन कॉस है, आप टेन का भी ले सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी, तो पी बाय बी होता है, तो पी, इसके लिए पी कौन है, तो बी सी, और बी कौन होता है, तो इसके लिए बी, आप ये इसके लिए बी लेना चाहेंगे तो ए बी आ गया, तो ये आया। आप यही सब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी सी बाय ए सी, साइन बराबर था, यहाँ पर देख लिया हम बी सी बाय ए सी, यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके बगल में हमने साइन लिख दिया। अब आइए यहाँ पर कॉस का देख रहे हैं, ए बी बाय ए सी है, तो ए बी बाय ए सी फर्स्ट में ही आप देख रहे हैं ए बी बाय ए सी है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, यानी ये कॉस थीटा लिख दिया। अब आइए टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी, यानी बी सी बाय ए बी, यहाँ देखिए बी सी बाय ए बी कहाँ है, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, यहाँ पर बी सी बाय ए बी आया है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा। इसी प्रकार ये सब का भी आप यदि यहाँ 6 अनुपात निकाल देंगे, तो ये 6 अनुपात जो है आपका निश्चित रूपेण इसमें से मैच करेगा, जिसको आप लिख देंगे। आप इसी प्रकार ये 6 त्रिकोणीय अनुपात का मान थीटा से भी निकाल लेना है, और जो जो मैच करेगा उसमें इसको बैठा देना है, तो यह आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आप इसको लिखना चाहेंगे तो मैं लिख भी देता हूं, लेकिन खुद से यदि ट्राई करेंगे तो आप जरूर ही सीख जाएंगे और मान भी याद रहेगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लोग लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉट थीटा। फिर इसी प्रकार आप यदि इसको लेंगे तो फिर आप ऐसे ले सकते हैं, टेन के बाद आ गया कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यदि लिखेंगे तो यह हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी प्रकार आप टेन का कॉट का लिखेंगे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो आपका हो जाएगा टेन थीटा। यही फॉर्मूला है जो यहाँ पर प्रूव हुआ है। आप कंटिन्यू निकालेंगे, सबका मैच कर जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ ऑटोमेटिक आपका कॉट थीटा आएगा ही, कॉसेक रहेगा तो यहाँ पर सेक थीटा आएगा ही। यहाँ सेक 90 माइनस थीटा है, तो आप यह सॉल्व करेंगे तो आपका यह मैच कर ही जाएगा कॉसेक से। ठीक है, कॉसेक से मैच कर जाएगा, यह टोटल फार्मूला हो गया। तो यह फार्मूला का ही यूज करके आपका एक्सरसाइज 8.3 बनेगा। ठीक है, 8.3 का जैसे हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं और क्वेश्चन को जैसे बताते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री यहाँ पर दिया गया। तो अब आइए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। आप दोनों में से किसी एक को ही चेंज कीजिए। इसमें है क्या, 4 रहेगा तो 2 चेंज कर दीजिए, 3 रहेगा, 3 रहता है तो एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा तो एक को चेंज कर दीजिए, या माइनस में रहेगा प्लस में, खास करके बाय में रहता है तो उसका आंसर लगभग एक ही आता है।
ठीक है। अब जैसे बनाने पर बनाकर ही आप निकाल कर आंसर बताना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कभी कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं। अब यहाँ जैसे साइन साइन 18 डिग्री यानी 18 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या कि साइन साइन का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर 18 डिग्री दिया गया है, नीचे वाले को वही रहने दीजिए cos 72 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आइए कि cos 90 माइनस थीटा, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस में है, तो इसको आपको घटा लेना है। cos हो गया, ठीक है, cos इसको घटा लीजिएगा, हो जाएगा 72 डिग्री। और यहाँ भी हो गया cos 72 डिग्री पहले से है, यह कैंसिल होकर आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं बाय वाला। अब आइए माइनस में भी एक तो दिया गया है, इसका माइनस वाला भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन, ठीक है, 42 डिग्री। तो कोई एक को चेंज कीजिए, चाहे आप इसको चेंज कीजिए चाहे आप इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। अब जैसे मान लिया जैसे साइन साइन को यहाँ पर देखिए बदले हैं, सेम उसी प्रकार साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे क्या, यहाँ 48 डिग्री रहेगा ही, यहाँ पर आपको घटा दीजिएगा इसको, तो cos 48 डिग्री ही आएगा। तो यानी cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, सेम में से सेम डिग्री घटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इसलिए बाय में रहता है तो लगभग आंसर एक ही आएगा, देख लेना है, दोनों फार्मूला से रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर जो है कि आप एक को माइनस में रहेगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका यूज करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका tan 48 डिग्री। ठीक है, tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, इंटू tan 42 डिग्री है, tan 67 डिग्री बराबर 1 प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, LHS बराबर इसको लिख दिए हैं। तो LHS में क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री यह दिया हुआ है। तो इसमें मैंने यह बताया था कि यदि 4 टर्म है ना तो 2 टर्म को आपको चेंज करना है। ठीक है, 6 टर्म रहेगा तो 3 टर्म को चेंज करना है। इस प्रकार चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन नॉर्मल बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे कि यह चारों में से हम लोग करेंगे क्या कि 2 को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए यह tan थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, तो cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा पर इसको हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि cot लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। फिर इसका भी करेंगे, 2 ठो यानी 4 टर्म है तो 2 टर्म को चेंज कर देते हैं। तो cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब यहाँ जो है कि यानी tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने 2 को ही एक्सचेंज किया है, 2 को एक्सचेंज करने से 2 को ही एक्सचेंज करना है और 2 को वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर करना क्या है, यह कॉट हो गया और 90 में से 48 को माइनस कीजिएगा तो 42 हो जाएगा, यानी 90 में से 48 घटेगा तो 42 हो गया। फिर यहाँ भी वही चीज करेंगे, 90 में से 23 को घटाएंगे तो 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 67 डिग्री इंटू यहाँ पर tan 42 डिग्री है वो लिखेंगे ही, और यहाँ पर tan 67 डिग्री है वो लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको और इसको एक जगह कर दिए हैं। अब ये 67 वाला को भी एक जगह कर देते हैं, cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। मैंने फॉर्मूला में बताया है आपको कि tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। ठीक है, tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर इसके बराबर 1 हो गया, इंटू इसके बराबर भी 1 हो गया। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होगा। जो आपका RHS प्रूव करना था यही आपका RHS प्रूव हो गया। अब आइए इसी का सेकेंड क्वेश्चन है क्या, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0। माइनस आ गया, माइनस वाला में अक्सर 0 आंसर आता है, या आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्विंग कैसे करेंगे तो वो देखें। तो इसमें कोई एक साइड, चाहे आप इस साइड चाहे इस साइड फॉर्मूला लगाकर आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यही साइड करते हैं, LHS में हमने लिख दिया है। अब cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका क्या,
साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी 38 है तो 38 लिख दीजिए। फिर यहाँ कॉस है, फिर लगाएंगे इसका फॉर्मूला, तो साइन 90 यानी 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है, इसको लिख दीजिए। अब आइए सॉरी यहाँ माइनस है दिया हुआ, माइनस डाल करके ये दोनों को लिख देना है, यानी साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये लिख दिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि साइन 90 माइनस यानी साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री है, साइन 90 माइनस 38 है, ये घट गया तो कितना हो जाएगा, 38 घट जाएगा तो यह हो गया 52 डिग्री इंटू, यहाँ पर इसको भी एक्सचेंज कर दीजिए, 90 में से घटा दीजिए, 90 में से आपको करना क्या है 52 को घटा देना, 52 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 38 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए दूसरा साइड में यही चीज लिखा हुआ है, साइन 52 डिग्री, ठीक है, साइन 38 डिग्री और 52 डिग्री, तो इसको आप सीधा कर ले, इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप करना चाहते हैं कि नहीं सेम हो, आपको पता होना चाहिए 50 में से 50 घटता है तो जीरो हो जाता है, ठीक है, 100 में 100 घटेगा तो जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी है साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, और उसी में से देखिए साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस हो रहा है, तो ये घटकर आपका डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, जो आपको प्रूव करना था, RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग करने के लिए आपको मैंने बताया, यदि 2 है तो 1 को चेंज कीजिए, 4 है तो 2 को चेंज कीजिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि वही एक तरफ फॉर्मूला लगाएंगे, तो इजी यही है, सिंगल है, यहाँ पर थीटा के जगह पर 2a डाला गया है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर वही चीज करेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी 2a, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, कॉट कॉट आपका कैंसिल कर देना है, सेम त्रिकोणीय अनुपात आया है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं आप, बराबर के इस साइड उस साइड है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको डिजिट सब लिख देना है, यानी 90 माइनस 2a, इधर क्या बच गया a माइनस 18 डिग्री। आपको करना क्या है, नेक्स्ट में यह 90 है उसको लिखेंगे, यानी 90 आपका क्या है, अचर पद है, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, इसको भी इस साइड लाएंगे, ये माइनस में इस साइड आ गया, क्या हो गया प्लस में, यहाँ a है, ये माइनस 2 है, इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2a, यहाँ पर आप इसको प्लस कर ले, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 108 डिग्री, और इसको कर दिए 3a आ गया। अब 3a के साथ गुना में है, इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा भाग में, भाग कर दीजिए और ये कट जाएगा, 3 से इसको काटिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री, इसलिए a बराबर हो गया आपका कितना 36 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो पहले लिखना ही होगा, tan a इक्वल टू cot b, और कोई एक साइड तो आपको फॉर्मूला लगाना ही है, फॉर्मूला लगा देते हैं, यही साइड लगा देते हैं, tan a का फॉर्मूला अभी देखिए आप, tan a का फॉर्मूला cot 90 माइनस a होता है, तो यहाँ पर भी tan a है, tan a का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, cot 90 डिग्री माइनस a है, थीटा की जगह a है तो a ही डालेंगे, यहाँ हो गया आपका cot b, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कॉट कॉट कैंसिल हो गया, त्रिकोणीय अनुपात सेम आ गया है, तो कॉट कॉट कैंसिल कर देंगे, यहाँ क्या आया 90 माइनस a इक्वल टू b, क्योंकि कॉट कॉट कैंसिल हो गया। अब इसको उस साइड लेकर चले जाते हैं, यानी 90 इक्वल टू हो गया a माइनस में, उस साइड गया प्लस में, तो a प्लस b आ गया, ये प्रूव हो गया। अब इसे आप इसको क्लियरली लिखना चाहते हैं तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, LHS बराबर RHS प्रूव। नेक्स्ट में आइए, अब देखिए 5 नंबर मैंने छोड़ा है, 5 नंबर इसलिए छोड़ा है कि खुद से ट्राई कीजिए, यदि आप खुद से बनाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, करने की इच्छा होगी। अब जैसे 3 नंबर की तरह ही आपका 5 नंबर है, उसको भी आप इसी प्रकार बनाएंगे, सेम बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए उससे डिफरेंट क्वेश्चन आपका 6 नंबर था, वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन a प्लस b बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे त्रिभुज का,
ABC कहा है, यह आपका वर्टेक्स का भी नाम वही है और अंतःकोण भी वही दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दिखाना है जो LHS हम लाने का कोशिश करते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, तो यह त्रिभुज से रिलेटेड है, तो त्रिभुज ए लिख देंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC में। तो अब यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वह लिखना है, तीनों कोणों का योग बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब अंतः कोण भी ABC का ABCA दिया हुआ है, इसलिए आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और आपको करना क्या है, तो A प्लस B देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, यानी B प्लस C यहाँ पर लाना आपको, B प्लस C है, तो हम लोग करेंगे क्या, B प्लस C को यहाँ पर ही रखेंगे। ठीक है, B प्लस C और इधर हो जाएगा 180 माइनस A, यानी 180 माइनस A आ जाएगा, A को इस तरफ भेज देना। तो LHS में हम क्या देख रहे हैं, बाय में 2 भी है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देना। दोनों तरफ क्या करना है, 2 से भाग देना। 2 से यदि आप भाग देते हैं तो यहाँ पर लिखिए देते हैं पहले, नहीं तो ठीक है, या बगल में भी आप लिख सकते हैं उस तरफ। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B प्लस C बाय 2, और इधर भी भाग दीजिएगा तो 180 माइनस A बाय 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप साइन लगा हुआ है, तो दोनों तरफ साइन लगाना। दोनों तरफ क्या लगाना है, साइन। ठीक है, दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो दोनों तरफ साइन लगाने पर तो यहाँ पर करेंगे क्या हम, कि साइन लगाएंगे इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो साइन B प्लस C बाय 2 आ गया। और इधर भी आप इसको अलग करेंगे, इसको साइन लगाएंगे, और एक स्टेप और यहाँ पर करना था। अच्छा ठीक है, इसको अलग यहीं पर कर देते हैं, 180 बाय 2 और माइनस A बाय 2, इससे यह कट जाएगा 90 टाइम्स। अब आइए, ये आपका LHS तो यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, साइन B प्लस C बाय 2 आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस A बाय 2 आ गया। तो 90 डिग्री यानी साइन 90 माइनस थीटा आएगा, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह A बाय 2 आ गया। तो LHS बराबर RHS आपका प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्रूव हो गया। जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ से यहाँ आपको बता दिया। अब आइए, यहाँ पर है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 यानी 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणीय अनुपात में लिखना है। तो जब यह 0 और 45 के बीच में कहा है, तो समझ लीजिए ये दोनों को एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि दोनों को आपको 90 में से घटाइएगा तो ही आपका आंसर आएगा। तो 90 में से यदि माइनस करेंगे तो दोनों को बदलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ था, साइन 67 डिग्री आप प्लस कॉस 75 डिग्री, तो दोनों को बदल दीजिए, इधर भी बदल देंगे उधर भी बदल देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इसको बदल देंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो इसको घटा दीजिए, कॉस इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 7 गया 3, यहाँ 8 में से 6 गया 2। ठीक है, अब इसको भी घटा लीजिए, यह आपका साइन हो गया, यहाँ हो गया आपको 10 में से 5 गया 5, 8 में से यह 1 आ गया, यह दोनों आपका आंसर आ गया। यह सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल भी है, बोर्ड में भी क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरीका से तैयारी कर लेंगे, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।